गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। जुकाम खांसी बहुत बढ़िया तो नहीं हो। दीपक जी कह रहे बहुत बढ़िया तो नहीं हो। जुकाम खांसी है, थोड़ा तगड़ी लग गई है जुकाम खांसी मुझे। मटर पनीर बना रही हूँ सबके लिए। चाय बना रही हूँ अपने लिए, शुगर की बिना चाय बना रही हूँ, मम्मी के लिए शुगर वाली। जब निकालूंगी तो दिखाऊंगी आपको। साथ में थोड़े से मखाने रोस्ट कर रही हूँ। मखाने क्योंकि आज है थर्सडे और आज होता है मेरा फास्ट। तो बस ये सब लंच की तैयारी चल रही है। साथ में मैंने अपना पानी बना लिया है। आज मैं कौन सा पानी पी रही हूँ? आज मैं पी रही हूँ हल्दी, काली मिर्च, अदरक का पानी डाल के पी रही हूँ, जैसे कि जुकाम खांसी में थोड़ा रिलीफ मिले मुझे, इसीलिए थोड़ा हर्बल टाइप का बना लिया है। चाय जो बना रही हूँ वो बिल्कुल ही स्किम्ड मिल्क की बनाती हूँ। मेरा डबल टोन दूध आता है, अपने लिए मैं अलग से मंगाती हूँ, तो उसकी बना रही हूँ। साथ में लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दीपक जी मटर पनीर लेकर जाएंगे, मटर पनीर राइस। दीपक जी मटर पनीर राइस लेकर जाएंगे एंड मम्मी लोग घर पर खाएंगे इसको। बस यही सब तैयारी चल रही है। देखिए मखाने फ्राई कर रही हूँ। एक थोड़ी सी आधी चम्मच जैसे घी डाला है, उसमें मखाने डाल दिए हैं भूनने के लिए। ये मैं अपने लंच में लेकर जाऊंगी मखाने। लंच इन द सेंस कि मॉर्निंग में भी ले लूंगी और इवनिंग में भी ले लूंगी और दोपहर में कोई भी फ्रूट्स खा लूंगी, इसलिए फ्राई कर रही हूँ। मैं बता देती हूँ। कल मैंने वेट किया था, आज भी 120 किलो आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मेरा एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जब मेरी दवाई है डाइटोर, आप लोग गूगल कर सकते हो, DYTOR डाइटोर 10 mg मैं खाती हूँ। वो दवाई मुझे क्या करती है, जब मैं खाती हूँ तो उससे मुझे बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट होता है, बहुत ज्यादा। कुछ 3-4 घंटे तक मैं लगातार हर 15-20 मिनट्स में यूरिन पास आउट करती हूँ, जिससे कि वो दवाई होती है बीपी के लिए एंड प्लस जो भी बॉडी में एक्सेस वाटर है उसके लिए। क्योंकि मेरे पैरों में ना कितनी बार सूजन चढ़ जाती थी यहाँ पर, अब देखोगे तो अब नहीं रहती, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मुझे ब्रोंकाइटिस एलर्जी है और एस्थमा है, जिसकी वजह से मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसके लिए मुझे परमानेंट मेरी दवाई बहुत टाइम से चलती आ रही है। वैसे तो बहुत सारी चलती थी, अब सिर्फ एक गोली चलती है डाइटोर। जब जब मैं उसको कंटिन्यूटी में खाती हूँ, मेरा मेरा जो वेट है वो 2 किलो तक नीचे चला जाता है। लाइक आप लोग 118 किलो जब तक देखते हो, लेकिन जिस दिन मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, लाइक मैं पिछले 3 दिन से नहीं खा रही हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने नहीं खाया, तो उसने मुझे अपना वेट, अब मेरा कल भी 120 था, आज भी 120 है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, जो कि वेट मेरा बहुत बुरी तरह से स्टक्ड है, वो जाने का नीचे नाम नहीं जा रहा है। सब कह रहे हैं कैलोरी डिफिसिट में खाओ। मैं ऑलरेडी बहुत कम खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट स्टक्ड है, नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन हार नहीं मान रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी छोड़ दी है। क्योंकि अगर आज मैं इतने सीवियर जुकाम खांसी में भी खड़े होकर अच्छे से बात कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो इट्स वॉज बिकॉज ऑफ कि मेरे डाइट ठीक ठाक ले रही हूँ एंड मेरी बॉडी इतना वर्क कर रही है कि मैं काम कर सकूँ, मैं ऑफिस जा सकूँ। तो हाँ, डाइट नहीं छोड़ रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों के हिसाब से सब कुछ साफ साफ रख देती हूँ कि वेट आज भी 120 किलो है, बस वीडियो बनाने का मन नहीं किया। दीपक जी 120 था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाकी मैं 1-2 जगह और अपना वेट करूंगी अभी संडे तक, तब मैं आपको एग्जैक्टली वो वेट दिखाऊंगी, ये वेट आया है 2-3 दिन में। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं वॉक और फिर नहा धो के पहले पूजा करते हैं, पूजा पे आपको मिलती है। सो गाइस, यहाँ आ गई नहा धो के मंदिर, और मंदिर में यहाँ हार फूल भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। दिया बत्ती मैंने जला ली है। पूजा पाठ का टाइम है, वीरवार का मैं व्रत रखती हूँ, आपको पता है थर्सडे का फास्ट होता है मेरा, विष्णु भगवान का फास्ट रखती हूँ मैं। और इस दिन फास्ट में गुड़ चने मुनक्के की पूजा की जाती है, लेकर पूजा की जाती है, हल्दी का टीका भगवान जी को लगाया जाता है, फूल आदि अर्पण किए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ। और इसके साथ साथ लोटे में भी जल, और लोटे में भी जल में डालकर चना गुड़ ये सब डाला जाता है लोटे के अंदर। ये जो जल है जो मैं बना रही हूँ, ये पूरी पूजा के बाद केले के पेड़ को अर्पण किया जाता है, तो नीचे जाके अर्पण करना होता है। तो अभी डाल के रख लूंगी। और यहाँ मैं चुन्नी में बांध रही हूँ अपना गुड़ चने का प्रसाद, क्योंकि जब मैं व्रत खोलूंगी तो इसी प्रसाद को खाऊंगी, इसलिए अभी से चुन्नी में बांध के रख लूंगी अपने पास। तो ये मेरा प्रसाद का हो गया। अब चलते पढ़ते हैं कथा, क्योंकि इसमें कथा का बहुत महत्व है। जो भी व्रत करता है वो कथा जरूर पढ़ता है, आरती जरूर करता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगी कथा। लेके आओ, बनवाओ मुसाफिरों के लिए धर्मशाला, खुलवाओ जो निर्धन
अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा कोई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैले तो परंतु रानी को उपदेश कोई प्रभाव न पड़ा। मैं बोली महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पति के दिन घर लीप का पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। जैसे साधु कहकर गया था रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त जगत पिता जगदीश्वर सबके स्वामी, ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता सकल। सो गाइज, ये रहा मेरा दूध, ये रही मेरी मखाने और बादाम, और मेरी पूजा हो गई है। मैं व्रत में ले रही हूँ दूध और मखाने अभी, और निकलते हैं फटाफट। आज रेडी ऑफिस जाके ही होना पड़ेगा, बहुत लेट हो गई हूँ मैं पूजा पाठ के चक्कर में, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रात मम्मी, इनफैक्ट आपको मैं सच बताऊँ, रात में मम्मी के लिए जगह, मम्मी को इतनी खांसी हो गई थी शुरू। ये दीपक जी नाश्ता कर रहे हैं, मटर पनीर और चावल मैंने आज बनाए हैं ब्रेकफास्ट लंच के लिए, तो वही ये लोग ब्रेकफास्ट में भी ले रहे हैं। अच्छे लगे दीपू? वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं ऑफिस आ चुकी हूँ एंड अब आपसे मिल रही हूँ। कैसे हो प्लीज़ बताना। नाश्ता मैंने जो किया वो आपके साथ शेयर किया था, एंड अब मैं करूँगी फ्रूट्स, पर वो करूँगी दोपहर में, अभी नहीं। अभी 11:30 के अप्रॉक्स टाइम है आई थिंक। मैं काम में लग गई थी इस ऑफिस से आते ही, तो 5 मिनट का टाइम लिया एंड आपसे बात कर रही हूँ। सो गाइज, ये है दोपहर का टाइम और मैं लंच कर रही हूँ। दोपहर में मैंने मंगवा लिए थे कुछ पपीता और ग्रेप्स, जो कि वीरवार के व्रत में खाया जाता है। फ्रूट्स खा रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि एक प्लेट में फ्रूट्स कटवा लिए थे, और दोपहर का ये मेरा ऑफिस का लंच है। तो मखाने वगैरह मैंने खा लिए थे सुबह दूध से, और अभी ले रही हूँ 1 प्लेट पूरी फ्रूट्स की। गाइस चले घर, पहुंचते हैं घर। बहुत लेट हो गया आज तो, ऑफिस में ही बहुत लेट हो गया। अभी 6 बज रहे हैं, आज 6 बजे निकल रही हूँ ऑफिस से। चलो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचकर मिलते हैं दिव्या से। आज पार्क नहीं लेके जाऊंगी उसको, मैंने बोला तू दीदियों के साथ चली जा अपनी। मेरी सिस्टर इन लॉ की जो डॉटर्स है कश्मीर, जो कितनी बार वो उनके साथ चली जाती है, तो उसका तो दीदियों के साथ चली जा। अगर जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे आज लेट हो गया, प्लस व्रत भी है तो बॉडी में इतनी एनर्जी भी नहीं है। तो घर चलते हैं, चाय पीते हैं फर्स्ट क्लास से, माइंड फ्रेश करने वाली, और उसके बाद कुछ काम करेंगे। मिलती हूँ घर जाकर। गाइस आ गई हूँ घर, और अब हो गए हैं 6:30। थोड़ी सी सब्जी वब्जी लेने के लिए रुक गई थी मैं नीचे, बोली, और ऊपर आ गई हूँ। मम्मी ये रही, मम्मी हाय बोल दो सबको। मम्मी देखती है, रोज मैं इस टाइम आती हूँ, मम्मी कोई ना कोई पुरानी पिक्चर देख रही होती है। आज देख रही है अदालत। चलो तो अब मैं बनाती हूँ। मेरे को इस टाइम बहुत स्ट्रेस नहीं, बहुत थकावट फील हो रही है। गरम गरम सी बढ़िया सी चाय बनाती हूँ, साथ में अपने डिनर का कुछ बनाती हूँ, और डिनर करते हैं। आपके साथ एक चीज़ आज नई शेयर करती हूँ, अपने घर का एक रिचुअल। मेरे घर का एक रिचुअल है जो हम करते हैं, होली से 10 दिन पहले से करना शुरू करते हैं, क्योंकि होली पे हमारे यहाँ होलिका घर पर जलाई जाती है। तो उसके लिए, जलाने के लिए एक रिचुअल है जो 10 दिन पहले, लाइक फुलेरा दोष से पहले, फुलेरा दोष से हम शुरू करते हैं चौक पूजना। तो यहाँ पर आप मम्मी जो है वो चौक पूज रही हैं, ये देखिए। तो ये फुलेरा दोष से पहले हम पूजते हैं, इसे कहते हैं चौक पूजना। ये देखो, ये इसीलिए पूजी जाती है क्योंकि 10 दिन बाद जब होलिका जलाई जाएगी तो वो इसी जगह पर जलाई जाएगी। तो जिस जगह जलाते हैं उसी जगह पे वो चौक पूजी जाती है। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और मैंने चढ़ा ली है चाय, साथ में नॉन स्टिक पैन, क्योंकि मैं बना रही हूँ चीला। आज के व्रत में नमक नहीं खाते हैं। पहले बहुत बार मैंने ये बात शेयर करी है आप लोगों के साथ कि हमारे यहाँ वीरवार के व्रत में नमक नहीं खाते हैं। तो मैं नमक नहीं खाऊंगी, फीका खाऊंगी या मीठा खाऊंगी। तो मीठा में ऐसा मेरा पेट कभी नहीं भरता, ना मुझे वो तसल्ली मिलती है, संतुष्टि फील नहीं होती मीठे से। अगर एज ए डिनर में तो मुझे बेटर लगता है कि मैं फीका खाऊं।
तो मैं चीला बना रही हूँ, फीका चीला है बट इसमें धनिया, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अजवाइन सब कुछ है, बस नमक नहीं है। तो ये फीका रहेगा, फुल ऑफ वेजिटेबल रहेगा चीला। साथ में चाय बना रही हूँ। चलिए तो बना लेती हूँ चीला, अब आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ी सी देसी घी लूँगी मैं, बिल्कुल नम की, जस्ट टू टच, बस। जो ली थी उसको भी हाथ से वापस ले लिया एंड इसको पैन को हमने ग्रीस कर लिया। तो गाइस ये चीला मेरा, खाना है कुछ आपको? मुझे नहीं खाना। कुछ खाया था आपने? नहीं। अपनी तरफ कर लो आगे दिव्या, पार्क से घूम घाम के, मस्ती करके। सो गाइस चलिए, हो गया हमारा। 2 चीले बनाए हैं, एक ऑलरेडी बन रहा है, एक सीख गया है और दीपक जी भी आ गए हैं। तो चलिए सबको चाय देते हैं। एक ऐसे बेटे के साथ रहने के अरमान है जिसने अपने पिता को ही भगवान मान लिया। माना नहीं भगवान, आप मेरे भगवान हो, जो मेरी जिंदगी में मेरे पिता बनकर आए, जिसने एक ऐसे बच्चे का हाथ थामा जिसकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं थी, न उसका कोई नाम था, न ही कोई पहचान। एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर, अचानक किन किन बादल रोककर। गाइस ये है मेरा चीला। और ये रही मेरी चाय। जन्नत। मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द बेड और हम ऑलरेडी आ गए हैं अपने बेड पर। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, टाइम नहीं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इट्स 11:30 अप्रॉक्स, पर सो रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट वेल। मैं आज तो अपने बिस्तर पर 9:30 बजे गई हूँ, पर 11:30 हो गए हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। दीपक जी मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि टाइम से सो जाओ, हॉस्पिटल जाना है, टाइम से सो जाओ, हॉस्पिटल जाना है, बट मैं नहीं सो पा रही हूँ। एंड बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मी एंड दीपक जी, व्हेन दीपक जी वॉज इल ही वॉन्ट्स कि मुझे सोने दो, मैं सो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। एंड आई डोंट नो हाउ, बट ये सो भी जाते हैं जब ये बीमार होते हैं। लाइक मी, आई एम टोटली अपोजिट टू हिम। मैं सो ही नहीं पाती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ। एनीथिंग लाइक मुझे लिटरली छोटा सा जुकाम होगा, खांसी होगी या कुछ भी हो, आई कांट स्लीप गाइज। सो दिस इज द रियली वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन मी एंड दीपक जी। बहुत कामली वो सो जाएंगे और सो के वो उठेंगे ना तो वो ठीक भी हो जाते हैं, बट लिटरली ये चीज़ मेरे साथ नहीं है। मैं बीमार होती हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ, मुझे पता नहीं, नींद ही नहीं आती है। लाइक मैं 9:30 अप्रॉक्स बेड पर आ गई हूँ, बट आई एम स्क्रोलिंग माई फोन टोटली, बट मैं सोने की भी कोशिश कर रही हूँ बट नहीं सो रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। वेल जो भी है, अभी ये व्लॉग ओवर करती हूँ। आप लोग बताना किस किस का हाल मेरे जैसा है, किस किस को तबीयत खराब में नींद आ जाती है एंड सो जाते हैं, वो आराम से रेस्ट कर लेते हैं, बट मैं उसमें से नहीं हूँ, मुझे नहीं आती। सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ विद होल हार्ट। मैं ये कह रही हूँ दिल से कि प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जिसको भी आपको लगता है कि ये वीडियो आगे तक जानी चाहिए, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय। से दिव्या बाय 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 गाइस।